नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में मां काली के आशीर्वाद से अब पाप और पुण्य का पूरा पक्का हिसाब होने वाला है। इसलिए आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि हम आप लोगों के व्यक्तित्व के साथ आपके व्यवहार के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो अगले 2 दिनों के भीतर आप लोगों को बड़ी बेहतर उपलब्धियां मिलने वाली है। कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में होने वाली है। दोस्तों, आप कितना ही अच्छा क्यों न कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप लोगों को बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ता है और आप लोगों के पीछे दुनिया पूरी तरह से पड़ जाती है। आखिरकार आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है कि आपने कभी सोचा है? इसका सीधा सा जवाब केवल और केवल इतना है, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे कमी है, जो आप लोगों को कुछ खास चीजों का अच्छे से लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग आपके ऊपर बड़ी गलतफहमियों को, आप लोगों का बहुत ज्यादा ही मजाक बना रहे हैं, यानी कि वह आप लोगों को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। आपके साथ साथ वह कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में शायद आप लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है। वह आप लोगों का बहुत बुरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी राशि के कुछ खास माह राशिफल के बारे में। इसलिए आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में और जानते हैं कि किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैंने आपके व्यक्तित्व में एक नया और उत्साहित दृष्टिकोण हो सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लें। आज का दिन धन के मामले में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लाएगा। आपको आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन आपको अपने विनियोजन को संवेदनशीलता से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। सतर्कता और सावधानी से आर्थिक प्रबंधन करने से आपको आने वाले समय में सुरक्षितता और स्थिरता का अनुभव हो सकता है। आपके परिवार और सामाजिक संबंधों में भी आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपके रिश्तों में सौहार्द और मधुरता बनी रह सकती है। आपके व्यावसायिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती है। आपको अपने काम के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें आपको सक्रियता से निभाने की आवश्यकता होगी। यह भी संभव है कि आपको कुछ अनुदेश या सलाह का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके व्यावसायिक उद्यम को और भी मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर आज का दिन आपके जीवन में आरामदायक और प्रसन्नता भरे लंबे समय की शुरुआत कर सकता है। आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका मनोबल और सामाजिक जीवन और भी बेहतर हो सकता है। आज का दिन एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक दिन हो सकता है, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसलिए इस दिन को ध्यान से और सकारात्मकता से निभाएं, ताकि आप अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ सकें और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आज का दिन आपके लिए उत्साह और संघर्ष के बीच एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। आपकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद आपको आज कोई सपना साकार होने की संभावना है, जिससे आप अत्यधिक उत्साह और जोश महसूस करेंगे। यह सपना आपके जीवन में नए संभावनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आज आपके वित्तीय मामलों में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। किसी पॉलिसी या निवेश के मामले में मैच्योर होने से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। आपको इस संदर्भ में विचारशील और सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप अपने पैसों को सही स्थान पर निवेश कर सकें। आपके परिवार और समाज में भी आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। आपको अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन का सहारा लेने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुख शांति से भरा रहे। आज का दिन आपके लिए सफलता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक मोड़ हो सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान से और सकारात्मकता से निभाएं, ताकि आप अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ सके और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सके। आपकी सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं का सामना करना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद आपको तनाव लेने की बजाय उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आपको सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने की आवश्यक है
और समस्याओं को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने का प्रयास करना होगा। आपको अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए धैर्य और समझदारी की जरूरत है। किसी भी संदेहाम स्थिति में आपको अपने साथी के साथ सहयोग करना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए उनका साथ देना चाहिए। साथ ही आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है ताकि आपके रिश्तों में स्थिरता बनी रहे। आज किसी भी स्थान पर आवाजाही से बचना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि कोई स्थिति हो जिसमें आपको आवाजाही की आवश्यकता होती है तो समय और स्थान को ध्यान में रखकर अपने विचार को स्पष्ट और समझदारी से व्यक्त करें। इससे आप अनियमितता और विवाद से बच सकते हैं। आपको बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है और इसे तुरंत करने का प्रयास करें। बिजनेस संबंधी कामों को दिन की शुरुआत में ही निपटा लेने से आपका दिन और कार्यक्षेत्र संगठित रहेगा और आप अधिक साहित्य महसूस करेंगे। दिन के दौरान आपको सकारात्मक बदलाव का सामना करना हो सकता है, खासकर दोपहर के बाद। इस समय आपको अपने प्रतिस्पर्धी और व्यापारिक माहौल की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप इन चुनौतियों को सकारात्मकता से लेते हैं तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में तनाव या चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी कौशल्य और प्रतिभा पर विश्वास रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। इससे आप संभावित समस्याओं का सामना करने में सफल हो सकते हैं। जब दांपत्य संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है तो जीवन की हर समस्या को साझा करना और साथ में हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। इस संबंध में आप एक दूसरे की समर्थन और समझ के साथ साथ खुशियों और दुखों को भी साझा करते हैं। यह आपके बंधन को मजबूत और स्थायी बनाता है। विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात करना और उनकी साथ यादें ताजा करना आपको उन बीती हुई दिनों को याद कराएगा जब आप एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे और समय की बेहद यादगार पलों का आनंद लेते थे। इससे आपके रिश्ते में नया जोश आएगा और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने के लिए प्रेरित होंगे। इससे आपका बंधन मजबूत होगा और आप अपने दोस्त के साथ अधिक खुशियों का अनुभव करेंगे। पॉलिसी या प्रॉपर्टी में निवेश करने का निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम होता है और आज का दिन इसके लिए अत्यंत उत्तम हो सकता है। आपको आज का मौका मिलेगा कि आप अपने निवेश की योजना बना सके और सही निर्णय ले जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ध्यान दें कि आप पॉलिसी की शर्तों, निवेश के लक्ष्यों और निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखें। आपके घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। आज का दिन उनके साथ समय बिताने के लिए एक शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक मौका हो सकता है। उनसे संबंध बनाए रखना आपके और उनके बीच समर्थन और समझदारी की भावना को बढ़ाएगा। कुछ समय धार्मिक और सामाजिक संबंधित गतिविधियों में व्यतीत करने से आपकी आत्मिक और मानसिक शांति मिलेगी। यह आपको आत्मविश्वास और सकारात्मकता प्रदान करेगा और आपको सामाजिक संबंधों में और अधिक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जीवन में गुस्से और ईगो को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपके संबंधों को सुधारने में मदद करता है और आपको समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। गुस्सा और ईगो आपके और आपके चारों के बीच दूरी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें नियंत्रित रखने के लिए प्रयास करें। मित्रों से सहायता की अपेक्षा करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्वायत्तता और स्वाधीनता ही आपको अधिक सशक्त बनाती है। यदि आपको वास्तव में दोस्तों की मदद की आवश्यकता होती है तो उन्हें संपर्क करें, लेकिन साथ ही स्वयं सहायता की कोशिश करें। भाइयों के साथ मनमुटाव होना कभी कभी सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, परंतु इस स्थिति को समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका है संवाद और समझौते में रुचि रखना। बातचीत और समझौते के माध्यम से आप समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और आपके बाईं ओर और साथी के बीच संबंध मजबूत हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित चेकअप और जांच से आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को समय समय पर जांचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन बीमारियों का समय रहते पता चलना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दिनचर्या में स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त आराम और तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। गुलाबी रंग आपके जीवन में खुशियों और सौभाग्य का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अंक 9 भाग्यशाली हो सकता है, इसलिए आपको इस संख्या के साथ कुछ विशेष संबंध हो सकते हैं।
ये आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के संकेत के रूप में काम कर सकता है। इस समय में अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करें और सकारात्मकता और उत्साह के साथ आगे बढ़ें। जो जिंदगी में हमेशा तरक्की कर रहा होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही किसी की तरक्की के बीच में आता है। और जो व्यक्ति लोगों की, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों को बाधा पहुंचाता है, दूसरों के बीच में आता है, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए कभी भी किसी की तरक्की के बीच में ना आए। दोस्तों, आप तरक्की तभी करेंगे जब आप किसी के अड़ंगे में नहीं आएंगे। साथ साथ अधिकतर जो जिंदगी है कठिन तब हो जाती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी जिंदगी में जो परिस्थितियां भेजनी है तो भेजनी है, यानी कि दुख भेजा है तो दुख तो वो भेजेंगे, और परेशानियां भेजी हैं तो परेशानियों को हमको भोगना तो पड़ेगा ही। अब दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप खुद में बदलाव लाएं और खुद का नजरिया थोड़ा सा चेंज करें, और उन परेशानियों को दोस्तों आप कैसे सुलझा सकते हैं उस पर फोकस करें ना, कि आप परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करें। खुद को परिस्थिति को बदलने में समय व्यर्थ ना करें, वरना जिंदगी आपकी कठिन अवश्य रूप से होगी। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जो अभी आपके हाथ में है उसको सबसे पहले महत्व दें। वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी का दूसरा नाम परिवर्तन है। अब वो परिवर्तन चाहे आप में हो या आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो या संसार में हो, उसे अपनाना सीखे, क्योंकि मित्रों, परिवर्तन संसार का नियम है। ये बात आप अपने जहन में आज ही उतार लो, और हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। इसलिए ये हर परिवर्तन को मित्रों तो हमें जरूर अपनाना चाहिए। तो गुरुजी का ये ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि आने वाले 48 घंटे कैसे रहेंगे। आज का दिन भाग्य की कृपा से लाभकारी रहेगा। अच्छी बात यह रहेगी कि इन्हें आज भाग्य के साथ ही परिश्रम का भी फायदा मिलेगा। कारोबार में आज आपको खूब लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से मामलों में आज आपको साथी सहयोगियों का भी पूरा साथ मिलेगा। लोहे से संबंधित कामों में अच्छा कारोबार होता देखा जा सकता है। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके कामों में भी आज तेजी दिखेगी, जिससे इनकी कमाई अच्छी होगी। नौकरी में आज आपका प्रभाव और महत्व बढ़ेगा। आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ नए स्रोत की भी तलाश कर सकते हैं। घर परिवार में आज आपका जीवन साथी के साथ मेलजोल बना रहेगा। किसी धार्मिक अथवा शुभ काम में आप आज शामिल हो सकते हैं। बच्चों के साथ आपको आज मनोरंजक पल बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में आपके प्रेम बना रहेगा। लव लाइफ के मामले में भी दिन आपके पक्ष में है। आज का दिन व्यापारिक कार्य में लाभ और काम की बेहतर स्थिति को दर्शाने वाला रहे। आपका प्रभाव और महत्व कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। व्यापारिक साख का लाभ आज आपको अपने कारोबार में प्राप्त होगा। कुछ नए बड़े ऑर्डर प्राप्त करने हेतु किया गया प्रयास सफल होगा। और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। खान पान और गृह निर्माण कार्य से संबंधित काम करने वाले जातकों की आज विशेष रूप से कमाई अच्छी होगी। पेशावर में आज आप काम के साथ मनोरंजक पलों का भी आनंद लेंगे। जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में तालमेल और मधुरता देखी जा सकती है। आप आज जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण पलों का आनंद लेंगे और कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको पिता की ओर से भी लाभ मिलने का योग दिखता है। लव लाइफ में जिनका प्यार नया है, वो आज प्रेमी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। शाम के समय आप किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आज का दिन लाभदायक रहेगा। बिजनेस में आज आपको अच्छी कमाई मिलने वाली है, लेकिन साथ ही आज आप कुछ पेंडिंग बिल को भी चुका सकते हैं। आपको आज नौकरी में साथी सहकर्मियों का साथ मिलेगा। किसी सहयोगी और मित्र के सहयोग से आपकी कोई चिंता दूर होगी। किसी अधूरे अटके काम के पूरा होने से आप राहत की सांस लेंगे। आपको आज भाग्य भी लाभ दिलाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको आज इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। आप आज परिवार की खुशी के लिए धन खर्च करेंगे। बच्चों और जीवन साथी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आप आज सुबह से ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर की व्यवस्था को बनाए रखने पर काम करेंगे। आपको आज मित्रों और संबंधियों से अपेक्षित सहयोग मिल पाएगा। आप आज बच्चों के संग मनोरंजक पल भी बिताएंगे और उनकी शिक्षा में भी सहयोग करेंगे। आसपास के लोगों का सहयोग
आपको सुखद अनुभूति देगा। आज के दिन आपको शराब जैसे मादक तरल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशे की हालत में आप कोई कीमती सामान खो सकते हैं। अपने जीवन साथी के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देना उसकी झुंझलाहट का कारण बन सकता है। गुस्से को फिर से भड़कने से रोकने के लिए उसकी इजाजत ले तो आसानी से इस परेशानी को हल किया जा सकता है। आपका प्यार न सिर्फ परवान चढ़ेगा बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। दिन की शुरुआत प्रिय की मुस्कान से होगी और रात उसके सपनों में ढलेगी। घर के छोटे सदस्यों के साथ गप्पे लगाकर आज आप अपने खाली समय का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह बढ़िया दिन है। साथ में एक अच्छी शाम गुजारने की योजना बनाई। आपकी चिंताएं आज आपको जीवन का आनंद लेने से आपको रोक सकती हैं। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके प्रियजन खुश है और आपको शाम के लिए उनके साथ कोई योजना बनानी चाहिए। आज के दिन प्यार की कली चटक कर फूल बन सकती है। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी छवि बना पाते हैं। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग न करने दें। आप इस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप प्यार में डूबने के मौके को आज यूं ही ना गवाए तो घर पर मिले किसी पुराने सामान को देखकर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमानी दिनों में से एक हो सकता है। जब आपके परिजन सप्ताहांत में आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर करते रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना आपके फायदे में साबित होगा। जो उधारी के लिए आपके पास आए, उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर रहेगा। आपका अड़ियल रवैया घर पर लोगों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है, यहां तक कि नजदीकी दोस्त भी आहत हो सकते हैं। आपका प्रेमी या प्रेमिका आज बहुत गुस्से में नजर आ सकते हैं। इसकी वजह उनके घर की स्थिति होगी। अगर वो गुस्से में है तो उन्हें शांत करने की कोशिश करें। यात्रा आपके लिए आनंददायक और बहुत फायदेमंद होगी। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आज आपको सुकून मिलेगा। जीवन को आज आप नजदीक से जान पाएंगे। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। एक धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों को प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कुछ कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही यह कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके इष्ट देव आके आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि वो आपकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें जीवन में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को कोसने लगते हैं। भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा करता हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूं, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, फिर भी मुझे इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। इसके लिए आप एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वो चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वो भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा करता था, दिन रात आपका ही नाम लेता हूं, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। तब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं
और उसे उस एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तेरी मृत्यु बिल्कुल निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरा पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण वो इतना भयंकर एक्सीडेंट एक छोटी सी खरोंच में बदल गया। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मौज आई है। इसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वो कितनी बड़ी समस्या से बाहर निकल पाया। इसलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तब वो असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाए, कि आप उन परीक्षाओं में सफल हो पाए। भगवान दुख को कभी कम नहीं करते, ना ही आपके जीवन से दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन उनको भोगने की क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों को भोगने का सामर्थ्य आ जाता है तो आपको दुख नहीं लगेगा। फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है तो उसने तुरंत एक गुड़ की डली को खा लिया और उसको आराम लग गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वो पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्च का तीखापन तो उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दे, इतनी शक्ति दे दे कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए भगवान को दोष मत दीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। अब हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं, वह कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे और दरवाजे पर आपके कोई अचानक से व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाएगा। और उस समय अगर आप अपनी थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली से रोटी देनी है क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुंह का निवाला उसे दे दिया और यह बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में यह भाव आ जाता है, आप उसके लिए कंबल, जैकेट या फिर अपना ही कोई कपड़ा दे देते हैं। यह भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या फिर किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान कर देना, तो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं जैसे जीव जंतु या फिर असहाय लोग जो खाने में असहाय है, पीने में असहाय है, जिनके पास कपड़े नहीं है, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूती नहीं रहेंगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे। बस आपको कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सदैव आपके साथ रहते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। आपने सुदामा जी का दृष्टांत भी जरूर सुना होगा। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त रहे और उनके सखा भी रहे। उनकी तो इतनी गरीबी थी कि उनके खुद के घर में 2 वक्त के लिए खाने के लिए भी नहीं था, और जब वह श्री कृष्ण जी के दरबार में जाते हैं तब लोग उन पर हंसते हैं कि द्वारकाधीश जी के सखा ये कैसे हो सकते हैं। और आप ये हमेशा देख भी सकते हैं कि सुदामा जी ने कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। उन पर उनका विश्वास अटूट था, और जब भी वो खाना खाते थे, जब कभी भी उनको खाने को मिलता था, तो सबसे पहले वो भगवान का स्मरण करते थे, उनको भोग लगाते थे और उनको धन्यवाद भी करते थे। और उसके बाद भगवान की कृपा से उनका जीवन, उनकी किस्मत ऐसी, बल्कि जब वो द्वारकाधीश जी के महल में थे तब सुदामा जी के लिए महल तैयार हो रहा था, सुदामा जी के लिए वस्त्र तैयार हो रहे थे, और आज श्री कृष्ण जी के साथ सुदामा जी का भी नाम लिया जाता है। और अंत समय में भी सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी के धाम को पधार गए। ऐसे ही तुलसीदास जी के बारे में भी आपने सुना होगा। तुलसीदास जी जो भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त रहे, हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। जब उनको शारीरिक पीड़ा हुई, उनके शरीर पर घाव होने लगे, उनको बीमारी ने जब जकड़ लिया, तब उन्होंने हनुमान जी से विनती की थी। लाख विनती करने पर भी जब हनुमान जी नहीं आए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं तोड़ा और हनुमान जी की कृपा हुई, और उसके कारण उन्होंने हनुमान साटिका की रचना कर दी। हनुमान साटिका, अगर आपको नहीं पता तो यह समझिए,
एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा पाठ है जिससे शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हनुमान जी की कृपा के साथ तो ऐसे लोग जिन्होंने भगवान पर विश्वास कभी नहीं तोड़ा, और अगर आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, भगवान पर हमेशा विश्वास रखते हैं और ये मानकर चलते हैं कि भगवान हमेशा आपके साथ है, तो ये विश्वास रखिए और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपका भी बीड़ा पार जरूर होगा। भगवान आपके भौतिक जीवन को तो सुखमय बनाएंगे ही, और साथ ही आध्यात्मिक जीवन को भी सुखमय बनाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी भी भगवान पर अविश्वास ना करें, सदैव उन पर विश्वास बनाकर रखें। सुख दुख सबके घर में आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान स्वयं आपका भला चाहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों, अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सभी का जीवन सकारात्मक बन सके। हम आपसे मिलेंगे अगली ही ऐसी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे राधे।